दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 10 जून है। 10 जून ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्रों के लिए वो दिन है जिसने विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक काला धब्बा छोड़ दिया था। एक साल पहले जब छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें अपने ही विश्वविद्यालय परिसर में लाठियों का सामना करना पड़ेगा। आरोप है कि उस दिन छात्रों पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ कुछ शिक्षकों ने भी हमला किया। एक शिक्षक राधेश्याम जेल में भी रह के आया हमला करने के आरोप में। कई छात्रों के सिर फूटे, खून बहा और दर्जनों छात्र घायल हुए। शिक्षा के परिसर में छात्रों के साथ हुई इस घटना ने पूरे हरियाणा को झकझोर दिया। घटना के बाद आंदोलन केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा। मजदूर संगठनों, किसान संगठनों, विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। हिसार से लेकर चंडीगढ़ तक, हिसार से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लंबा संघर्ष किया। बढ़ते जन दबाव के बीच सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच समझौता हुआ। छात्रों को भरोसा दिया गया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई होगी और दोषियों को जवाबदेही ठहराया जाएगा। मगर छात्रों का आरोप है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद सरकार अपने वादों से पीछे हट गई। मामले की जांच के लिए तत्कालीन मंडलायुक्त एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक गर्ग की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी, मगर एक साल बीत जाने के बावजूद न तो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और न ही उसमें की गई सिफारिशों को लागू किया गया। छात्रों का कहना है कि न्याय का वादा आज भी फाइलों में कैद है। आज घटना के 1 वर्ष बाद सवाल वही है जो उस दिन था। क्या छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी? क्या जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी? क्या सरकार अपने वादों को पूरा करेगी? 1 साल बीत गया, आंदोलन खत्म हो गया, सुर्खियां बदल गईं, मगर घायल छात्रों के जख्म, उनके सवाल और इंसाफ की उम्मीद आज भी बाकी है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ब्लैक डे सिर्फ बीते हुए संघर्ष की याद नहीं, बल्कि उस अधूरे न्याय की याद दिलाता है जिसका इंतजार छात्र पिछले 1 साल से कर रहे हैं। जनमंच पिछले लंबे समय से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ डॉक्टर दिव्या फोगाट को इंसाफ दिलाने की मांग और छात्रों के अधिकारों तथा शिक्षा को बचाने की लड़ाई में लगातार मजबूती से आवाज उठाता रहा है। हमारा मानना है कि विश्वविद्यालय किसी सरकार, अधिकारी या समूह की जागीर नहीं, बल्कि समाज की साझा धरोहर है। हम आगे भी पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता के साथ छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े जनहित के मुद्दों को उठाते रहे। जनमंच आप सभी से अपील करता है कि आप हमारे कान, नाक और आंख बने। जहां भी अन्याय, भ्रष्टाचार, दमन या शिक्षा पर हमला दिखाई दे, हमें बताएं। आपकी सूचना, आपकी आवाज और आपका सहयोग ही जनमंच की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा बचेगी तभी विश्वविद्यालय बचेंगे, विश्वविद्यालय बचेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और लोकतंत्र बच पाएगा। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।